और उनका जो भाई था यहाँ मालिक की तरह हमेशा रहता था, और जो इनकी सास और इनके देवर जो बोलते थे उनको वही सच मानते थे। इनकी बात कभी वो सुने नहीं कि मेरी भी क्या सच्चाई है क्या नहीं। आप सुनिए, जो ये लोग कहते थे कि मुझे खाना नहीं दे रही हैं, कि सुबह ये नहीं कर रही हैं, मोबाइल से किसी से बात कर रही हैं, घर से बाहर निकल जा रही हैं, 2 कदम घर से बाहर निकल रही हैं तो लोग बता रहे हैं कि गाँव घूम रही हैं, ऐसा कोई था ही नहीं। कुछ ऐसा बोलने वाले, उंगली उठाने वाले, ये लोग खाली मनगढ़ंत कहानियाँ बना के उसको जो आखिरी दम तक प्रताड़ित की हैं। क्या क्या हुआ उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे कैसे बेचारी वो सही होगी? जो ऐसी घटना की हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे सोच से तो नहीं होगा, नहीं तो उन लोगों को सबको फांसी होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक कांड हुआ है। जैसे आप लोग आए दिन सुनते हैं कि दहेज प्रथा में बच्चियाँ मारी जा रही हैं, आए दिन सुनाई देता है दहेज प्रथा में बच्चियाँ मारी जा रही हैं, जबकि दहेज पे रोक है, दहेज पे गुनाह भी है, रोक भी है, लेकिन तब भी आए दिन बच्चियां दहेज में मारी जा रही हैं। ऐसे ऐसे घरों की बच्चियां जब मारी जा रही हैं तो छोटे घर की क्या हाल है आप लोग खुद समझ सकते हैं। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और उनकी बच्ची को दहेज में मारा गया। आइए मैं उनके भाई से बात करने का प्रयास करूँगी, कैसे क्या हुआ थोड़ा सा जानूँगी। भैया आपकी बहन थी जी, तो क्या हुआ था? 5 वर्ष पूर्व जो है उसका विवाह वहाँ पे हुआ था राम बहादुर यादव के नाम एक व्यक्ति से, और जो जमीलपुर थाना महाराजगंज के निवासी थे। और 2 साल तक मामला कुछ ठीक रहा। उसके बाद जो है परिस्थितियाँ थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी। वो छोटी छोटी बातों पे वो लोग शिकायत करना, हमेशा फ़ोन यहाँ करके कहना कि आपकी लड़की ऐसी है, ये है, खाना मेरी मम्मी को नहीं देती है, मेरी ननद से वो नहीं करती है, बातें जो है अपने घर हमेशा बातें करती रहती है, ऐसी तमाम चीज़ करती रहीं। फिर आगे और भी परिस्थितियाँ बिगड़ती गईं। जब ये कहने लगे बार बार कि मुझे जो है तुमसे शादी नहीं करनी थी, मुझे जो है किसी नौकरी वाले शादी करनी थी, तुम ऐसी हो, तुम या है, ऐसे है वैसे है। फिर हम लोगों ने समझा बुझा के, पारिवारिक मामला था, सब समझा बुझा के हमेशा की बातों को हमेशा दबाया कि चलो जब शादी ब्याह एक जगह हो गया है तो अन्यथा कोई बात ना बिगड़े, तो वहीं जैसे हैं समझा बुझा के रहें लोग। लेकिन वो लोग परिस्थितियों को और बेकार करते रहें, उसको जो प्रताड़ित करते रहें, जिसकी वजह से जो है अपना वो मारे पीटे हैं लोग 2 दिन पहले। उसके बाद जो है वो लोग क्या किए हैं, क्योंकि हम लोग को तो नहीं लगता कि कोई अपना जो 3 साल का उसका लड़का है, 2 साल 9 महीने की उसकी बच्ची, अपने फांसी को लगा के अपनी जान देगा। या तो इतना प्रताड़ित किए हैं कि वो की हो, या तो वो लोग खुद किए हैं। और जो हम लोग वहाँ हम लोग को सुबह सूचना दी जाती है 6 बजे कि ऐसा ऐसा है, और ये मामला हम लोग के गांव वाले उनके बता रहे हैं कि मामला जो है शाम का ही, मतलब 6-7 बजे ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब आप लोग को सुबह सूचना दिया गया, शाम का ये था? हाँ, ये शाम का मैटर था। सूचना हम लोग को सुबह मिली है। हम लोग जो वहाँ पहुँचे तो नीचे शव पड़ा था। फिर हम लोग अपना उठाएँ, अपना मुकदमा दर्ज कराएँ, तहरीर दिए। 5 लोग की जो कस्टडी में ली गई हैं 5 लोग, और 1 लोग अभी जो उनके हस्बैंड हैं वो अभी हैं, उनको भी जो है कस्टडी में पुलिस वाले बोले हैं कि प्रशासन बोल रहा है कि हम उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार उनकी की जाएगी। अच्छा, आप लोग गए तो आपको सूचना कौन यहाँ पे दिया? सूचना हमें उनके घर वाले दिए या बाहर से मिला? देवर ही सूचना दिए हमको हमारे घर की ऐसी बात है। अच्छा, देवर सूचना दिए, सुन रहे हैं देवर मारे भी थे? हाँ, सब उन्हीं के कड़ा गड़ा है। वही घर के जो है वो बाहर, उनके हस्बैंड बाहर रहते थे और हमेशा प्रताड़ित करने में ज़्यादा रोल उन्हीं का था। 2 दिन पूर्व, उसके घटना के 2 दिन पूर्व वो उसकी मोबाइल तोड़े हैं, उसको मारे भी हैं। उनका एक छोटा लड़का है 3 साल का, वो भी यही बात बता रहा है, और गांव के अगल बगल भी सब लोग वही बात बता रहे हैं। और वो खुद फ़ोन करके बता रही है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, कि अब मैं नहीं रहूँगी, मुझे आप लोग यहाँ से बुला दीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। मेरे साथ पहले से पता था? हाँ, उनको ये था, शंका था उनको कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है कुछ हमारे साथ। और ये अधिकार इनको कौन दिया कि उनका कोई देवर मारे? अगर कुछ बोलना था तो अपने पति उनके आके बोलते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। देखिए, अगर हक तो है पति का, अगर कोई गलती, अगर मान लीजिए लड़कियां कोई गलती करती हैं तो उनके पति उनके हकदार हैं, उनको डांटने बोलने का। देवर का कोई हक नहीं है, लेकिन देवर क्यों मारा ये सवाल बनता है। ये तो जायज़ सी बात है, सवाल उठता है ये। अब वही सब है। उसके बाद अब घटना घटित हो गई है, अब प्रशासन इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा और आगे बढ़ाए। बस हम लोग की यही है, जो खोना था हम लोग का खो ही गया। सर, दहेज वहेज के बारे में भी सब प्रताड़ित करते थे? हमेशा लेके हम उसको ताना मारते थे कि हमको ऐसा नहीं ये है, हमको ऐसा नहीं ये है।
हमको ये नहीं मिल पाया, हमको इससे अच्छा मिलता है, ऐसे मिलता है, वैसे मिलता है। अगर हम जबकि देखिए आप लोग इतने बड़े घर से हैं, बहुत कुछ दिए भी होंगे और जो है लड़की भी बहुत फूलों की तरह से आप लोग पाले होंगे, लेकिन वहाँ पे कैसे उनको क्या सहना पड़ा और तब भी आपके बच्ची को प्रताड़ित कर रहा थे। तो पारिवारिक मामला था, तो महिलाएं आपस में बात करती थी, पुरुष वर्ग तक बात आई ही नहीं। अगर हम लोग के यहाँ बात आती तो हम लोग अपना एक अलग स्टेप, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि रहना है कि नहीं रहना है। हम महिलाएं बातें कुछ बताई नहीं, 2 दिन पूर्व जो बातें जागरूक हुई उसके बाद घटना घटित हो चुकी थी। उसके महिलाओं को लगा होगा कि जाने दीजिए, घर का आपसी मैटर है, पुरुषों में ना जाने दें, सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझ नहीं पाया। नहीं, अब सुलझ का घटना घटित हो गई, जो होना था वो हो चुका है। क्या वो नौकरी वोकरी करता था, इसका उसका गुरूर था क्या? गुरूर तो था ही, नौकरी करते थे, अकेले घर में नौकरी करने वाले थे। और उनका जो भाई था यहाँ मालिक की तरह हमेशा रहता था, और जो इनकी सास और इनके देवर जो बोलते थे उनको वही सच मानते थे। इनकी बात कभी वो सुने नहीं कि मेरी भी क्या सच्चाई है क्या नहीं, आप सुनिए। जो ये लोग कहते थे कि मुझे खाना नहीं दे रही हैं, कि सुबह ये नहीं कर रही हैं, मोबाइल से किसी से बात कर रही हैं, घर से बाहर निकल जा रही हैं, 2 कदम घर से बाहर निकल रही हैं तो लोग बता रहे हैं कि गांव घूम रही हैं, ऐसा कोई था ही नहीं। कुछ ऐसा बोलने वाले, उंगली उठाने वाले, ये लोग खाली मनगढ़ंत कहानियाँ बना के उसको जो आखिरी दम तक प्रताड़ित की हैं। देखिए, देखने में खुद लग रहा है इतने बड़े घर की लड़की, वो बाहर जाने वाली, खुद ही वो कदम, जब मायके में जल्दी बाहर नहीं बच्चियाँ निकालती हैं तो वो ससुराल में कैसे बाहर कदम निकालेंगी। लेकिन आज ऐसे वैसे बड़े घरों के परिवार के साथ, बेटियों के साथ हो रहा है, तो छोटे परिवार के साथ क्या हो सकता है, क्या उनके साथ और भी कुछ हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, सामाजिक पर पारिवारिक बातों को लेकर लोग दबा देते हैं, लेकिन हम लोग दबने वालों में से नहीं हैं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसी बहुत घटनाएं हैं जो आप छिपाते हैं कि ऐसा हो गया है तो चलो कोई बात नहीं, मामला ख़त्म करते हैं। ये मामला ख़त्म नहीं करने वाले हम लोग हैं, हम लोग बताएंगे कैसे क्या होता है। अब उनको कस्टडी में लिया जाए, उनके साथ जो वैधिक कार्रवाई है वो की जाए। और उसको नौकरी का क्या कहते हैं कि कैसे जान गए, परिवार का क्या आरोप? परिवार का आरोप, उस परिवार का आरोप ये है कि ये अपने मन का करती थी। अगर मन का करती तो हम लोग से आगे शिकायत क्यों नहीं पुरुष वर्ग से किए? अगर परिस्थितियाँ उनके साथ नहीं ठीक थी तो उसका कहना था कोई मैटर नहीं है, ये लोग हमको जो हमेशा प्रताड़ित करते हैं, हमेशा हमारी वो करते हैं, बुराई करते हैं। और अगर ऐसी बात रही होती तो पहले ही क्यों नहीं लोग बता दिए? पहले ऐसे कह रहे हैं कि आत्महत्या का रूप दे रहे हैं वो लोग। हत्या का रूप बिल्कुल दे रहे हैं, वो लोग हत्या किए हैं। 6 फुट के हाइट से बताइए कैसे कोई लटक के मर सकता है? और जिसका 3 साल का लड़का है, 7 महीने की बच्ची है, वो क्यों करेगा? अगर करेगा भी तो ये बताइए कि आखिरी दम तक प्रताड़ित, अगर जो नहीं चाहेगा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं तो वही करेगा। तो शरीर पर और भी आपने कुछ निशान देखा? ये 2 घटना के 2 दिन पूर्व ये जो है मारे थे उसको, फ़ोन भी आया था। अब जो जांच रिपोर्ट आज शाम तक आएगी तो उसमें क्लियर होगा क्या है क्या नहीं। तो पहले जो मारे थे वो निशान कुछ था शरीर पे? हम जो खाली उसका चेहरा देखें और बाकी कुछ हम लोग देख नहीं पाए, क्योंकि हम लोग को उस समय देखने की ना कुछ सहने की कुछ शक्ति नहीं थी उस टाइम। पुलिस प्रशासन आई, अपनी बॉडी कस्टडी में ली और उसके लिए PM हाउस, पोस्टमार्टम हाउस जो भेजी। उसके बाद हम लोग घर आए, अपना अंतिम संस्कार रीति रिवाज से जो होता है अपना किए। देखिए भैया जी, जो उसको नौकरी का गुरूर है, अगर मान लीजिए उसकी नौकरी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी नौकरी रहेगी तो फिर आए दूसरी बच्ची को सही करेंगे, तो उसकी नौकरी के लिए आप क्या नहीं कहना तो चाहते हैं? ऐसी अगर भारत की संवैधानिक व्यवस्था अच्छी, ऐसी नौकरी उनके अगर पहले वो जो कार्यवाही है वो की जाएगी, उनकी नौकरी रहे या ना रहे, पहले वो जेल जाएंगे, हम लोग मुकदमा लड़ेंगे, सब होगा तो उसके बाद जो होगा सो होगा। तो मुकदमा में सर आप मुकदमा ही लड़ेंगे, जेल में जाएगा, फिर छूट के आएगा, फिर किसी बच्ची के साथ शादी करेगा, फिर उसकी ज़िंदगी से बर्बाद करेगा। तो इसीलिए तो आप लोग को हम भी जागरूक कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनसे बच के रहिए और ऐसी बातों को दबाइए ना, समाज को बताइए कि ऐसा भी होता है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप लोग के भी नज़र में होंगी और सबकी नज़र में होंगी। जो लोग दबाते हैं, नहीं बताते हैं, उसको समाज में आना चाहिए। तो आएगी, सभी लोग जागरूक होंगे तभी ये सब बंद होगा, नहीं तो नहीं ये बंद होने वाला है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी ऐसे ही। तो समाज को बस यही है कि वो लोग आगे बताएं, खुल के बात करें कि हमारे साथ ये ऐसा है, या फिर ये इस टाइप की, इस प्रकार के लोग ऐसे भी समाज में हैं जो किसी हद तक जा सकते हैं।
और जो बच्चियां छिपाती हैं उन्हें छिपाना भी नहीं चाहिए। जो अगर बच्चियां मान लीजिए परिवार से बता रहे हैं, आज देखिए आज आप लोग जाने होते तो शायद बच्ची हमारे और आपके बीच रहती, इसलिए महिलाओं को भी नहीं छिपाना चाहिए, पुरुष वक्त तक जाने चाहिए, ये बात जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहना? वो तो गलतियां पहले हम जैसे आपसे बोले हैं कि महिलाएं अपने आप तक बातें छुपा ली, अगर बाहर लाती पुरुष वर्ग तक तो हम लोग भी कुछ कार्रवाई करते। उनको कुछ हद तक बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। अब ऐसा नहीं, सबकी बात सब लोग सुनता है। महिलाएं अपने खुल की बात रखें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तभी ना लोग जानेंगे क्या कैसे करना है, आगे क्या नहीं करना है। कितनी बहन है? हमारी 3 बहनें, ये हमसे बड़ी बहन थी, ये सबसे छोटी बहनों में सबसे छोटी बहन थी। जब बहनों में छोटी थी और आप मतलब आप हमसे 2 साल बड़ी थी ये। आप छोटे भाई? हम छोटे भाई उनके। तो आप लोग और कुछ सरकार से मांग रहे हैं, जेल हो कि और उसके साथ कोई संविधान के वजह मतलब? सरकार से हमारी क्या मांग है, हमको हमारी बस प्रशासन से यही है कि जो वैदिक कार्रवाई है जो सही है उसी को आगे बढ़ाएं, और जो मुकदमा पंजीकृत हुआ उसके बिहाफ पे जो चार्जशीट फाइल हो, अपना जो आगे कार्रवाई होनी है, कोर्ट जो है बैठा है, ये निष्पक्ष कोर्ट है, जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य है। सर आप कह रहे हैं कि जैसे उसकी ननद भी प्रताड़ित करती थी, तो क्या ननद है मतलब कस्टडी में? कस्टडी में ननद भी हैं, बिल्कुल हैं। 5 लोग घर पे रहते थे, उन लोग प्रताड़ित करते थे, वो इनकी सुनते नहीं थे, उनको रोज़ गाली गलौज करते थे। हालांकि इनके हस्बैंड जो है यहाँ भी फ़ोन करके 2 दिन पूर्व जो गाली गलौज किए हैं, महिलाएं इस बातों को दबाई हैं, नहीं हम लोग पास आ पाए, नहीं तो हम लोग और आगे जो है करना था किए होते, अपना लाए होते या समझाए होते, बातचीत किए होते कि मामला इतना संगीन ना ले हो पाए। लेकिन अब घटना जो है ना बताने की वजह से घटित हो गई है। देखिए भैया जी जो कह रहे हैं ये सही है। अगर मान लीजिए किसी के पास मतलब हमारे ही घर में बहू है, अगर कुछ गलत कर रही तो हमें पहले घर परिवार को मायके में सूचना देना चाहिए, पहले वो आके समझा लें, जब समझने के बाद कुछ ना हो तब उनके घर विदाई कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी हत्या या ऐसा मतलब कांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी तो जीवन होता है, उसका भी जीवन जीने का हक है, सबका भी जो धरती पे है सबका जीवन जीने का हक है दोस्तों। और भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग ये ऐसे बच्चियों के साथ जो हादसा हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चों के लिए हर परिवार में घटना होती रहती है, इसी तरह से झगड़ा झंझट होते रहते हैं, बाकी इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जब मान लीजिए इतने बड़े घर की लड़की के साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो गरीब के साथ क्या होगा? बहुत उससे भी बुरा हाल होगा। जब बड़े लोग के दबाव से अगर नहीं दबेगा तो छोटे लोग कहाँ से दबा पाएंगे? जी। इस घर की बच्ची जो फूलों की तरह से साजी गई होगी, कोमल फूल की तरह से उसको इसमें सजाया गया होगा, रखा गया होगा, आज उसके साथ क्या क्या हुआ उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे कैसे बेचारी वो सही होगी? जो ऐसी घटना किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे सोच से तो नहीं होगा, नहीं तो उन लोगों को सबको फांसी होनी चाहिए। जी। कि आज के डेट में अगर ऐसी घटना हो जाए तो सारे देश में लोग थरथरी कांपेंगे कि किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए भैया जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अगर ऐसे जो है जो देश में है धिक्कार है उनको जीने का, उनको धिक्कार है जीने का, वो उनका हक नहीं है जीने का। अगर वो जी रहे हैं तो उनको फांसी होना चाहिए। भैया जी कह रहे हैं उनको फांसी होना चाहिए, ताकि और बच्चियों का जीवन भविष्य में जी सकें और ज़िंदगी उनकी सही सलामत रहे। यही मेरा कहना है। अयोध्या जो भी सरकार न्यायालय ले अपना उनको उचित से उचित कार्रवाई की जाए। मेरा यही। भैया जी आप कहाँ से हैं? भांजे। अच्छा आप भांजे हैं? जी। ब्लॉक प्रमुख के भांजे हैं? जी। जी। देखिए जो घटना हुई है बहुत दुखद है हम लोग के लिए, और हम लोग की यही मांग है प्रशासन से, जिलाधिकारी से, कि इस मामले को संज्ञान में लेके कड़ी से कड़ी जांच की जाए, क्योंकि जिन्होंने अपना खोया उनको ये दुख पता है। जी जी। तो आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग की यही मांग है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इस चीज़ों पे, और क्योंकि जब उन लोगों का हम लोग के साथ जब ये हो सकता है तो आम जनता का क्या होगा? जी 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 जी। जी भैया जी जो कह रहे हैं ये सही है कि जब ऐसे अधिकारियों ऐसे ब्लॉक प्रमुख नेताओं के साथ हो सकता है, आम जनता के साथ क्या होगा वो तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और हमारे वीडियो बनाने का मतलब यही है, अगर जो दोषी है
वो बचने ना पाए, जो निर्दोष है वो फंसने ना पाए। और इसी तरह से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।